नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल राजद की करारी हार के बाद अब पार्टी के भीतर नए सवाल खड़ी हो गई है। यह सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं, बल्कि बरसों से जमा होती संगठनात्मक कमजोरियां, पारिवारिक खींचातान और नेतृत्व तक जमीनी कार्यकर्ताओं की घटती पहुंच का परिणाम माना जा रहा है। हाल ही में हुई समीक्षा बैठक में जो खुलासे सामने आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि राजद की हार किसी एक वजह से नहीं, बल्कि कई परतों में फैली अव्यवस्था का नतीजा है। हमारी इस रिपोर्ट में राजद की हार की अंदरूनी बातें बताई जाएगी। बिहार चुनाव में राजद की हार ने पार्टी के भीतर हड़कंप ला दिया है। समीक्षा बैठक में जो बातें सामने आई हैं, वे बताते हैं कि हार की जड़ें बेहद गहरी और दर्दनाक है। संगठन को किया गया किनारे और स्पेशल पेड टीम का कब्जा। आपको बता दें, बैठक में पदाधिकारी ने खुलकर कहा कि चुनाव के दौरान प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर के कार्यकर्ता लगभग निष्क्रिय बना दिए गए थे। पार्टी का पूरा कमांड अचानक एक स्पेशल पेड टीम को दे दिया गया था, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव कर रहे थे। उम्मीदवार चयन से लेकर प्रचार रणनीति तक हर बड़ा फैसला इसी टीम ने किया। जिला इकाई के नेताओं को प्रदेश कार्यालय नहीं, सीधे तेजस्वी निवास पोलो रोड को रिपोर्ट करने को कहा गया था। नतीजा, संगठनात्मक ढांचा अस्त व्यस्त हो गया। वहीं 33 विधायकों के टिकट कटने का विवाद, यह सर्वे रिपोर्ट पर भी बवाल हुआ है। सबसे बड़ा विवाद सामने आया है एक अंदरूनी सर्वे को लेकर। संजय यादव पर कटाक्ष करते हुए नेताओं ने आरोप लगाया कि संजय यादव की टीम ने अपनी सर्वे रिपोर्ट बनाकर नेतृत्व को दी। उसी के आधार पर एक झटके में 33 विधायकों के टिकट काट दिए गए। इससे पार्टी के भीतर भूचाल आ गया। कई नेता दूसरी पार्टी में चले गए तो कई बागी बनकर मैदान में उतर पड़े। ये राजद संगठन में फूट का पहला विस्फोट था। वहीं पारिवारिक फूट का असर, पोस्टर से गायब लालू जी और तेज प्रताप का निष्कासन। आपको बता दें, चुनाव शुरू होने से पहले तेज प्रताप यादव का निष्कासन, फिर रोहिणी आचार्य का खुलेआम असंतोष और चुनाव प्रचार से लालू जी की तस्वीर हट जाना, इन तीनों ने मिलकर एक बड़ा संदेश दे दिया। लालू परिवार एकजुट नहीं है। राजद का पारंपरिक वोटर जो लालू बात पर भरोसा करता रहा, वह इस बार असमंजस और निराशा में रहा। बाहरी टीमों का नियंत्रण दिल्ली, हरियाणा की मीडिया और वही सबसे बड़ी चौंकाने वाली आरोप, यह पार्टी की राजनीति भाषा और जमीनी सच्चाई को समझने और स्थानीय कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिल्ली और हरियाणा से आई मीडिया टीमों पर, यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर को प्रचार की कमान दे दी गई। यहाँ तक कि माई बहन योजना के फॉर्म भी इन्हीं टीमों के हवाले कर दिए गए, जिससे पैसे लेने के आरोप तक की चर्चा हुई है। इन टीमों ने चुनाव को एक शो की तरह चलाया, लेकिन जमीन से कनेक्शन गायब रहा। अव्यवहारिक घोषणाएं और विपक्ष की रणनीति का असर खत्म और राजद हर घर नौकरी जैसे बड़े वादों में उलझ गई। जबकि राज्य सरकार पहले ही सामाजिक सुरक्षा, पेंशन और 200 यूनिट की फ्री बिजली जैसी योजनाएं लागू कर चुकी थी। ऐसे में राजद के वादे मतदाताओं को नए या प्रभावी नहीं लगे। वही तेजस्वी तक पहुंच बंद, वरिष्ठ नेता भी नहीं मिल पाते थे। आपको बता दें, बैठक में एक गंभीर बात सामने आई है। चुनाव के दौरान कई वरिष्ठ नेताओं और मौजूदा विधायकों को तेजस्वी यादव से मिलने में दिक्कत आई। जो मुलाकात हुई भी, उसमें तेजस्वी के आसपास बाहरी लोग मौजूद रहते थे। इससे जमीनी फीडबैक सही रूप में नेतृत्व तक नहीं पहुंचा। वहीं कई वरिष्ठ नेताओं ने आरोप लगाया कि टिकट वितरण में बड़े पैमाने पर पक्षपात हुआ है। कई मजबूत स्थानीय नेताओं की जगह कमजोर और अनजान चेहरे को टिकट दिए गए हैं। नतीजा, कई सीटों पर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और पार्टी अपने ही गढ़ में कमजोर पड़ गई। जो नतीजा हार नहीं, एक संगठनात्मक संकट बना। समीक्षा बैठक के निष्कर्ष बताते हैं कि राजद की हार सिर्फ चुनावी हार नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर बढ़ती टूट, अव्यवस्थित रणनीति, पारिवारिक असहमति और नेतृत्व की समिति पहुंच का नतीजा है। अगर राजद को फिर से पटरी पर आना है तो संगठन को मजबूत करना होगा, जमीनी नेताओं को उनकी भूमिका लौटानी होगी और नेतृत्व के पास खरी परतों को हटाना होगा। तो बिहार चुनाव में राजद की हार सिर्फ एक मतों का अंतर नहीं, बल्कि एक गहरा संदेश है कि बिना मजबूत संगठन, स्पष्ट रणनीति और एकजुट नेतृत्व के सबसे बड़ा जनाधार भी ढह सकता है। पार्टी अब समीक्षा कर रही है, लेकिन क्या बदलाव जमीनी स्तर पर दिखाई देंगे, यह आने वाले समय में बताया जाएगा। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे और देखते रहे माई पीडीए समाचार।